खेती का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1 समय, नंबर 2 लागत, नंबर 3 उत्पादन, नंबर 4 आमदनी, नंबर 5 प्रॉफिट कितना हुआ। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि टमाटर की फसल से गर्मी के सीजन में अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन से बीज का चुनाव करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो को 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आते हैं हमारे पहले पॉइंट, समय पर। टमाटर की खेती का सही समय क्या है? आप टमाटर की नर्सरी तीनों सीजन में लगा सकते हैं। ठंड के सीजन में आप 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में लगा सकते हैं। गर्मी के सीजन में आप टमाटर की नर्सरी मार्च और अप्रैल के महीने में लगा सकते हैं। वह बरसात के सीजन में आप टमाटर की नर्सरी 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप सितंबर और फरवरी के महीने में टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं। सही समय जानने के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, लागत पर। 1 एकड़ टमाटर की खेती में कितनी लागत आती है? लागत निकालने से पहले जानते हैं कि टमाटर की नर्सरी हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं। टमाटर की नर्सरी आप 2 तरह से तैयार कर सकते हैं। पहला, कोकोपीट पे फ्रूट ट्रे के माध्यम से, जिस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम छिड़कन विधि की सहायता से क्यारियों के माध्यम से टमाटर की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अब जानते हैं कि टमाटर की नर्सरी किस तरह से तैयार करें। आप सबसे पहले अपने खेत में क्यारियों का निर्माण कर लें। क्यारियों की लंबाई आप 10 फीट रखें और चौड़ाई 5 फीट रखें। ध्यान रहे कि हमारी क्यारियां एकदम समतल होना चाहिए। अब हम इन क्यारियों में गोबर की खाद का छिड़काव करेंगे और छिड़काव करने के बाद में इसे हम मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देंगे। अब आप टमाटर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। आप टमाटर के बीजों की बुआई छिड़कन विधि की सहायता से करें और बीज बुआई के बाद में आप कुछ इस तरह से इन बीजों के ऊपर मिट्टी की एक हल्की सी परत चढ़ा दें। अगर आप इन बीजों को ज्यादा गहराई पर बोते तो आपके बीजों का जमाव अच्छी तरह से नहीं होगा। 1 एकड़ टमाटर की खेती में बीज की मात्रा लगेगी 40 से 50 ग्राम। वह सेमिनस अभिलाष के 10 ग्राम के बीज की पैकेट की कीमत 570 रुपए। इस तरह हमारा 1 एकड़ टमाटर की खेती में बीज का खर्च आएगा 2850। खेत की तैयारी का खर्च आएगा 4000 रुपए। जैविक खाद का खर्च आएगा 4000 रुपए। टमाटर के पौधों में हमें बंधाई करना पड़ती है, जिसका हमारा खर्च आएगा 25000 रुपए। फंगस जनित रोगों से टमाटर की फसल को बचाने के लिए हम फंगीसाइड का छिड़काव करते हैं, जिसका खर्च आएगा 1550 रुपए। वह टमाटर की फसल में लगने वाले कीट व रोगों से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं, जिसका हमारा खर्च आएगा 4500। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का हमारा खर्च आएगा 4500 रुपए। प्लांट ग्रोथ टॉनिक का हमारा खर्च आएगा 1250। 25 माइक्रोन मल्चिंग पेपर की हमारी लागत आएगी 12000। लेबर का खर्च आएगा 6000 रुपए और खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 8000। खेत से मंडी तक का जो ट्रांसपोर्ट का खर्च आएगा यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि आपके खेत से मंडी की दूरी कितनी है, और आपका लेबर का खर्च भी पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप कितना काम स्वयं करते हैं और कितना काम आप लेबर की सहायता से कराते हैं। इसलिए हमने लेबर का खर्च सिर्फ 6000 रुपए लिया है। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ टमाटर की खेती की हमारी लागत आएगी 73650। लागत के बाद आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, उत्पादन। 1 एकड़ टमाटर की खेती से कितना उत्पादन होगा? टमाटर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पौधों का ट्रांसप्लांट करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें लाइन से लाइन के बीच की दूरी 4 फीट रखना है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रखें। अब लाइन से लाइन के बीच की दूरी कई किसान भाई 3 से 3.5 फीट रखते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हमारे पौधे की निचली सतह पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, जिस कारण आप लंबे समय तक टमाटर की फसल से उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप टमाटर की फसल से लंबे समय तक उत्पादन ले, तो आप 2 लाइन के बीच की दूरी 4 से 5 फीट के आसपास रख सकते हैं। पौधे की ट्रांसप्लांटिंग 45 दिन के बाद से हमें उत्पादन मिलने लगता है, और अगर आपने सही किस्म के बीज का चुनाव किया है, आपकी फसल कीट और रोग मुक्त है, तो आप टमाटर की फसल से मिनिमम 3 महीने और मैक्सिमम 4 महीने तक उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से हम
एक एकड़ टमाटर की फसल से 250 से 300 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। हम इन दोनों का एवरेज 280 कुंटल लेते हैं, यानी कि एक एकड़ टमाटर की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 280 कुंटल। समय लागत उत्पादन के बाद में आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। एक एकड़ टमाटर की खेती से कितनी आमदनी होती है? टमाटर का मंडी थोक भाव पूरे साल हमें कम और एवरेज देखने को मिलता है, पर हर साल में 2 से 3 महीने ऐसे आते हैं जब आपको टमाटर की फसल का काफी अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। जैसे इस साल कई किसान भाइयों ने टमाटर को 40 रुपए किलो, 50 रुपए किलो और 60 रुपए किलो भी बेचा है। लेकिन अभी टमाटर का मंडी थोक भाव कम है। हमारे एरिया में अभी टमाटर का मंडी थोक भाव 5 रुपए से 15 रुपए के बीच में मिल रहा है और पूरे साल हमें टमाटर का मंडी थोक भाव 5 से 15 रुपए किलो के बीच में ही मिलता है। इसलिए हम इन दोनों का एवरेज 7.5 रुपए किलो लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 280 कुंटल और एक कुंटल में 100 किलो होता है। हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 7.5 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 2,10,000। समय लागत उत्पादन आमदनी के बाद में आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट कितना हुआ। प्रॉफिट निकालने के लिए हम सिंपल कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो आंकड़ा हमें मिलेगा वह हमारा प्रॉफिट है। हमारी आमदनी हुई थी 2,10,000 रुपए और हमारी लागत आई 73,650। इस तरह हमारा प्रॉफिट हुआ 1,36,350, जो कि काफी अच्छा है। अब वीडियो के अंत में जानते हैं कि गर्मी के सीजन के लिए हमें टमाटर के कौन से बीज का चुनाव करना चाहिए। तो आप गर्मी के सीजन में टमाटर के लिए आप तीनों सीजन में सेमिनस अभिलाष के बीजों की बुआई कर सकते हैं। सेमिनस अभिलाष वैसे तो हाइब्रिड किस्म है, पर इसके फलों में एक देसी टच आता है, जिस कारण इसका मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। इसके साथ ही बहुत से किसान भाइयों ने यह नोटिस किया है कि सेमिनस अभिलाष में निमोटेक्स की प्रॉब्लम नहीं है। सिजंता साहो 3251 इस वैरायटी को मार्केट में आए 3.5 साल हुए। आप इस वैरायटी का उपयोग तीनों सीजन में कर सकते हैं। वाह, इसके फलों का आकार सेम रहता है और इसमें नंबर ऑफ फल ज्यादा आते हैं और इसके पौधे की हाइट 5 से 6 फीट तक चली जाती है। इसका छिलका मोटा होने के कारण ट्रांसपोर्ट में कोई परेशानी नहीं आती। आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेमिनस मानी, इसके बीजों का चुनाव आप गर्मी और बरसात के सीजन में कर सकते हैं। हमारी लास्ट वेराइटी है जिसके बीजों का चुनाव आप गर्मी के सीजन में कर सकते हैं, वह है नामधारी सीड्स की 4266 के बीजों का चुनाव आप गर्मी के सीजन में कर सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को जानने के हमारे चैनल को